Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi वसल्लम. वेलकम टू द बाइबलिश वर्ल्ड. जी व्यूवर्स, आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रेड 4 नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम के यूनिट 7 कलर्स ऑफ पाकिस्तान में मौजूद एक्सरसाइज को करेंगे. लेकिन हमने इस यूनिट की एक्सरसाइज ऑलरेडी कर ली है. उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. एक्सरसाइज को समझने के लिए मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे सवालात आते हैं जो आपके ट्रांसलेशन अच्छी तरह समझने के बाद ही आप अच्छे से समझकर हल कर सकेंगे. तो उसके लिए आप सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन की वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है. उसके बाद फिर आप इसकी एक्सरसाइज को मुलाहिजा कीजिए. एक्सरसाइज में ओरल कम्युनिकेशन है जी. सबसे पहले लर्निंग टू साउंड्स, हमने आवाज़ें सीखनी हैं. लॉन्ग वोल साउंड्स जी, लंबे वोल साउंड हमने सीखने हैं. और लॉन्ग वोल साउंड को समझने से पहले आप इस पोर्शन को ज़रा तवज्जो दीजिए. अ वोल साउंड, यहाँ पर एस लिखा गया है ये गलती से. अ वोल साउंड इज़ लॉन्ग. वोल साउंड जो है वो तवील होता है इफ़ इट्स साउंड्स लाइक द वोल्स नेम. अच्छा, अब बच्चों ज़रा मैं आपको समझने वाला पॉइंट है. ये देखें, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोल लेटर्स हैं. ठीक है. अब लॉन्ग वोल वो होता है जब वो बोला जाए तो इन्हीं की ही आवाज दे. वो मैं भी आपको बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग ए इन स्नेक. अब देखें, स्नेक एस खत्म करें तो एक. अब एक का मतलब क्या है, शुरू में ए आ रहा है. एंड अ लॉन्ग ई इन वीप. अब ये देखें, डब्ल्यू खत्म करें तो ईप, और ई पी खत्म करें तो ई. तो ये ई क्या है जी, वो लेटर है. अब समझें आप. अब ये देखें, ब्रेव बी आर खत्म करें तो एव, वी खत्म करें तो ए बचता है. यानी ब्रेव बोलते हुए आप बी आर खत्म करें तो एव बनता है, और वी ई खत्म करें तो ए बन जाता है. इसी तरह गेम, तो जी खत्म करें तो एम, एम ई खत्म करें तो ए बचता है. इसी तरह ई है जी, शीप, कीप. तो इसमें ये जो एस एच को खत्म करें तो ईप बनता है, और आप देखें ईप में ई आ रहा है. इसी तरह कीप में भी ई आ रहा है. अच्छा, आई में देखें तो काइंड, आइन. इसी तरह फाइंड. अच्छा, फिर देखें ओ में है जी बोट, बोट. बी खत्म करें तो ओट, ओ. अच्छा, इसी तरह फ्लोट है, एफ एल खत्म करें, मतलब अगर हम एफ एल ना बोलें तो ओट बनता है. इसी तरह यू है जी, क्यूब, क्यूब. अब सी खत्म करें तो यूब, यूब. ठीक है जी, यू से यूब. ह्यूज, एज खत्म करें तो यूज आता है, यू से. समझ आ गई बच्चों. अच्छा, आप देखें, मेक मोर वर्ड्स विद लॉन्ग वोल साउंड्स. अब हमने मजीद अल्फाज बनाने. ए से है प्लेस, लेक. ठीक है. ई से है डीप, शीप. अच्छा जी, फिर आ जाए जी. आई से फायर, हायर. ओ से है फोकस, टोटल. यू से है टून, ट्यून, यूज. ठीक हो गया बच्चों. अच्छा जी, लर्निंग टू स्पीक. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. आपने पढ़ना है और फिर इस डायलॉग की प्रैक्टिस करनी. हुमा अस्सलामु अलैकुम इरम, हाउ आर यू. अस्सलामु अलैकुम इरम. हुमा कहती हैं इरम, आप कैसी हैं. इरम कहती हैं वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, मैं ठीक हूं. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहां से आ रही हैं. हुमा कहती हैं आई एम कमिंग फ्रॉम अ फ्लावर एग्जीबिशन, मैं फूलों की नुमाइश को देखकर आ रही हूं. इट वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल एंड कलरफुल, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और रंगीन है, रंगीन थी. इरम कहती है वाओ दैट्स रियली ग्रेट, वाओ बहुत अच्छी बात है. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो देयर, मैं भी वहां जाना चाहती थी. कैन यू प्लीज टेल मी द वे टू द फ्लावर एग्जीबिशन, क्या आप मेहरबानी करके मुझे उस फूलों की नुमाइश का रास्ता बता सकती हैं. हुमा कहती हैं यस श्योर, जी हाँ यकीनन. फर्स्ट गो राइट, सबसे पहले आप दाएं जाएं. यू विल फाइंड अ मस्जिद एट द कॉर्नर, आपको नुक्कड़ पर एक मस्जिद मिलेगी. देन टर्न लेफ्ट, यानी मस्जिद से फिर आपने बाएं जानिब हो जाना है. एंड देन टर्न सेकंड राइट, और फिर आपने जाते हुए फर्स्ट राइट छोड़कर सेकंड राइट में टर्न ले लेना है. आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स, चंद कदमों के फासले पर, यू विल फाइंड द फ्लावर एग्जीबिशन बीइंग हेल्ड इन अ गार्डन, तो आपको मिल जाएगी जी फूलों की नुमाइश जो कि एक बागीचे में जारी है. इरम कहती है थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, आपकी रहनुमाई का शुक्रिया. हुमा कहती हैं यू आर वेलकम,
आपको खुशामदीद। तो बच्चों आपने देखा इस डायलॉग में रास्ता सिखाया गया। एक तो जो एग्जीबिशन थी उसके बारे में बताया गया है। तो अब एग्जीबिशन जैसे भी आपके एरिया में जो भी एग्जीबिशन हो तो बच्चों आपने वहाँ पर ज़रूर जाना है, उसे ज़रूर अटेंड करें, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, कंडक्ट अ रोल प्ले एक्टिविटी एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेल देयर फ्रेंड द वे टू देयर हाउस यूजिंग द एक्सप्रेशंस ऑफ डायरेक्शन गिवन अबव। तो जैसे बच्चों मैंने कहा कि पिछले डायलॉग में रास्ता बताने की प्रैक्टिस की गई है, तो यहाँ पर आपके असातिज़ा कराम जो हैं वो यही जो सबका डायलॉग में रास्ता बताने की तरतीब थी कि गो राइट, देन एट द कॉर्नर देयर विल बी अ मॉस्क, फ्रॉम मॉस्क यू विल बी टर्न लेफ्ट एंड ऑन द सेकंड राइट you turn the second right, and there after some steps there will be a garden in which a flower exhibition will be held। तो बच्चों ये तरीके से आप अपना एड्रेस बताएंगे। अब वो जो भी है आपने थोड़ा सा समझाना है स्कूल से जाते हुए आप कैसे जाते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें जी बच्चों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले ये देखें जी, आंसर दीज क्वेश्चंस। इससे पहले आप देखें जी, ये बहुत ही अहम है जी, कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं जी? वो चंद अल्फाज जो हमारे लिए मददगार होते हैं, वर्ब्स, ठीक है जी, एक्शन जिसे कहते हैं, काम, एंड टेंसेस और जुमले यूज इन अ क्वेश्चन, सवाल में इस्तेमाल हो, कैन हेल्प अस अलॉट टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप। तो ये हमारी मदद करते हैं शनाख्त करने में सवाल की एक किस्म। फैक्चुअल क्वेश्चंस, फैक्ट से निकले हैं, फैक्ट हकीकत को कहते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस, हकाइक पर मुश्तमिल सवालात, हेल्प अस टू फाइंड द आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स। हकाइक की बुनियाद पर ये सवालात के जवाब देते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट, जिनका ताल्लुक सीधा सीधा इबारत से होता है। वी नीड टू रीड द टेक्स्ट, हमें ज़रूरत है इबारत को पढ़ने की, वेरी केयरफुली, बहुत ही मोहतात अंदाज में, टू फाइंड फैक्ट्स, हकाइक को समझने के लिए। तो बच्चों ये बहुत ही ज़रूरी है। फैक्चुअल क्वेश्चंस हमें हकीकत को समझने में मददगार साबित होते हैं। अब ये देखें जी, नेम एटलीस्ट वन सीजनल फेस्टिवल ऑफ योर एरिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, आपने कम से कम एक मौसमी त्यौहार बताना है जी अपने इलाके का। व्हाट आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस वोन बाय द पीपल ऑफ सिंध एंड कश्मीर। कौन कौन सा रिवायती लिबास है जो पहना जाता है सिंध के लोग और कश्मीर के लोग। नेम अ फ्यू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय माइनॉरिटीज इन आवर कंट्री। चंद एक त्योहारों के नाम बताने हैं जो हमारी अकलियतें जो है हमारे मुल्क में मनाती हैं। तो बच्चों इनके जवाबात मुलाहिजा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम एटलीस्ट वन सीजनल फेस्टिवल ऑफ योर एरिया। कम से कम एक मौसमी त्यौहार को बताना है जी अपने इलाके का। तो जश्न बहारा इज़ अ सीजनल फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड इन लाहौर। जश्न बहारा जो है वो एक मौसमी त्यौहार है जो कि लाहौर में मनाया जाता है। तो मैं चूँकि लाहौर में रह रहा हूँ तो मैं आपको ये बताऊँगा। इसी तरह आप जिस जिस एरिया में रह रहे हैं तो बच्चों आप उस एरिया का बता देंगे। What are the traditional dresses worn by the people of Sindh and Kashmir? कौन कौन से रिवायती लिबास हैं जो कश्मीर और सिंध के लोग पहनते हैं। The Sindhi cap and अजरक are part of men's dress. सिंधी टोपी और अजरक जो है ये मर्दों के लिबास का हिस्सा हैं। वुमेन वेयर कमीज़ और कुर्ता शलवार। ख़वातीन जो हैं वो कमीज़ और कुर्ता शलवार पहनती हैं। वुमेन ऑल्सो यूज़ अजरक एज अ दुपट्टा और अ शॉल। ख़वातीन जो हैं अजरक को दुपट्टा या चादर के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं। और इन कश्मीर फीरन इज़ अ प्रोमिनेंट ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीरी मैन एंड वुमेन। फीरन जो है ये एक नुमायां रिवायती लिबास है कश्मीरी मर्द और ख़वातीन के लिए। वुमेन वेयर ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स। ख़वातीन जो हैं वो रिवायती हाथों से कढ़ाई शुदा लिबास पहनती हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है बच्चों, नेम अ फ्यू फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड बाय माइनॉरिटीज़ इन आवर कंट्री। चंद नाम लिखने हैं जी उन त्योहारों के जो कि अक़लियतें हमारे मुल्क में सेलिब्रेट करती हैं। इसका जवाब है बच्चों, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ईसाई ग्रोह जो है सेलिब्रेट्स क्रिसमस डे जी, मनाते हैं जी क्रिसमस का दिन एंड ईस्टर डे इन पाकिस्तान, और ईस्टर का दिन पाकिस्तान में। मैं चंद एक बता रहा हूँ। हिंदू कम्युनिटी सेलिब्रेट्स दिवाली एंड होली। हिंदू कम्युनिटी जो है वो दिवाली और होली मनाती है पाकिस्तान में। सिख कम्युनिटी सेलिब्रेट्स वैसाखी, जिसे वैसाखी बोलते हैं, एंड गुरु नानक गुरपुरब, ये है गुरपुरब इन आवर कंट्री।
हमारे मुल्क में ये सिख कम्युनिटी जो है वो सेलिब्रेट करती है। इसके अलावा और भी पारसी हैं, मिर्ज़ाई कादियानी जो हैं, और भी दूसरे ग्रोह हैं, लेकिन चंद एक मैं फिर क्वेश्चन की लेंथ जो है थी आंसर वो थोड़ा तवील हो जाती जी। अब नेक्स्ट है जी, दिस इज द मैप ऑफ द सिटी, लुक एंड रीड इट्स की सिंबल्स टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द मैप। तो ये एक शहर का नक्शा है, आपने देखना है, इसको पढ़ना है, इसके सिंबल्स ये देखें, टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द मैप। तो ये है जी रोड, तो रोड के लिए ये है जी सिंबल्स हैं इसके। ये मस्जिद है जी, ये देख लीजिए, ये मॉस्क, ये दिस वन मॉस्क। हॉस्पिटल, ये दिस वन हॉस्पिटल। होम, ये घर हो गया। जिगजैग रोड, ये जो जिगजैग हो रहे हैं ये जिगजैग रोड हो गए। रेलवे ट्रैक है जी ये, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएं, ये पार्क, दिस वन, ये वाटर टैंक है जी, और ये ब्रिज है, ठीक है जी, ये ब्रिज है। अब इसके ज़रिए आप एक शहर का नक्शा बता सकते हैं कि देयर आर मैनी बिग रोड्स, देयर इज़ अ प्लेग्राउंड, देयर इज़ अ मॉस्क, ठीक है जी। उसके बाद देयर इज़ अ हॉस्पिटल, देयर आर मैनी होम्स, ब्यूटीफुल होम्स। सम रोड्स आर zigzag रोड, देयर इज़ अ रेलवे ट्रैक इन माई सिटी, ठीक है जी। देयर आर वेरी बिग एंड स्मॉल पार्क्स, वाटर टैंक्स आर ऑल्सो देयर, देयर आर सम ब्रिज, ओवर ब्रिजेस भी। आप ये सारी चीज़ें इस तरह बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। रीड द लेसन अगेन एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। अब हमने दुरुस्त ऑप्शन जो है उसे सर्कल करना है, लेकिन यहाँ पर हमने ये ब्लैंक्स को फिल करना है, बेसिकली वो गलती हो गई है। शिनाज एंड ब्रूशो कल्चर्स एग्जिस्ट इन डैश, ये गिलगित बल्तिस्तान में है, इसका दुरुस्त जवाब। अजरक इज अ पार्ट ऑफ सिंधी कल्चर, सिंधी को मैंने टिक कर दिया। पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग द डैश, यानी बलोच। शायरी और कहानी नवीसी जो है, किस्सा ख्वानी, वो कहाँ पर मशहूर है जी? बलोचिस्तान में। द स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब इन द मिड ऑफ फेब्रुवरी। पंजाब में स्प्रिंग फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। द पोलो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन शंदूर, ठीक हो गया, ये है जी पोलो। एनालिटिकल रीडिंग है बच्चों। रीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान from the internet and note down some important points about their local festivals in your notebook. तो बच्चों अब माशाल्लाह पाकिस्तान माला माल है अपने इलाकाओं की वजह से, इलाकों की वजह से, वहाँ के मकीनों की वजह से। तो आप बच्चों जहाँ भी इलाके से हैं वहाँ की अगर इंफॉर्मेशन आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है जी लैंग्वेज फोकस, इसमें वोकैबुलरी बिल्डिंग है बच्चों। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। कल्चर को सकाफत कहते हैं, अ वे ऑफ लाइफ, रहने का तरीका, और कस्टम्स, रिवाज एंड बिलीव्स ऑफ पीपल, लोगों के अकायद। ट्रेडिशन, रिवायत को कहते हैं बिलीफ, अकीदा, कस्टम और वे ऑफ लिविंग, रहने का तरीका, रिवाज। डिस्टिंक्टिव कहते हैं इम्तियाज या इम्तियाजी, स्पेशल एंड यूनिक, खास और बेमिसाल। चेयरफुल कहते हैं खुशबाश, हैप्पी, खुश। डोमिनेट कहते हैं हावी, गालिब होना, इफेक्टिव, मुअस्सर। नेक्स्ट है जी कंपाउंड वर्ड्स। अब कंपाउंड वर्ड्स हैं जी, रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। फिंगर प्लस प्रिंट, फिंगरप्रिंट। अब कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? दो मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं, फिंगर उंगली, प्रिंट निशान, मिलकर बने फिंगरप्रिंट। इसी तरह टूथ दांत, पेस्ट लगाना, टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट हो गया। सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। दिए गए जुमलों में कंपाउंड वर्ड्स को आपने सर्कल करना है। तो ये देखें मैंने कर रखे हैं जी, माई फादर ब्रॉट स्ट्रॉबेरीज फॉर मी, स्ट्रॉबेरी कंपाउंड वर्ड है। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड इन माई नोटबुक, तो नोटबुक इसमें क्या है जी? कंपाउंड वर्ड है। देयर आर मैनी सनफ्लावर्स इन द गार्डन। अब यहाँ पर बागीचे में जी सूर्यमुखी के फूल हैं, तो सनफ्लावर क्या होता है बच्चों? कंपाउंड वर्ड। व्हाट इज योर पासवर्ड? तो पासवर्ड क्या है बच्चों? कंपाउंड वर्ड है। नेक्स्ट है जी सारा लाइक्स टू ईट कपकेक्स। कपकेक जो है बच्चों ये क्या है? कंपाउंड वर्ड है। द शॉपकीपर इज वेस्टिंग माई टाइम, तो शॉपकीपर इसमें कंपाउंड वर्ड है। ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट है जी लर्निंग टू स्पेल। अब हमने स्पेलिंग सीखने, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। अब दिए गए जो रो है, लाइन है, उसमें जो दुरुस्त स्पेलिंग है वो आपने बच्चों सर्कल करने हैं। तो इसमें आर्टिस्टिक के ये स्पेलिंग ठीक है, रिलीजियस के ये स्पेलिंग ठीक है, सेक्रीफाइस के ये स्पेलिंग ठीक है, फेस्टिवल के ये स्पेलिंग ठीक है, और हॉस्पिटैलिटी के ये स्पेलिंग ठीक है। तो स्पेलिंग याद करने के लिए आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी होती है। जितने अच्छे आपको स्पेलिंग आएंगे आपके लिए ही
बेनिफिशियल होगा। ग्रामर का पोर्शन है जी, प्रोनाउंस है जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। आपने दिए गए ब्लैंक्स जो है उसे दुरुस्त प्रोनाउन की मदद से ठीक करना है जी। दिस इज माय फेवरेट पेंटिंग, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ इट आएगा क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इट आता है। उस्मा एंड आसमा आर नेबर्स, ये हमसाए हैं जी। दे स्टडी टुगेदर, दो लोग हैं इसलिए दे आया, वो इकट्ठे मुतालिया करते हैं। कैन यू बोरो योर कश्मीरी ड्रेस, कैन यू बोरो योर, तो योर को देखकर मैंने यू बनाया। उमर इज अ वेरी बिजी टुडे, आज उमर बहुत मसरूफ है। ही इज, अब उमर के लिए प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहा है। अब बच्चों नेक्स्ट आ गया जी द यूज ऑफ बी, डू एंड हैव विद प्रोनाउंस। प्रोनाउन की मदद से बी, डू और हैव का इस्तेमाल। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू नोटिस द यूज ऑफ बी, डू एंड हैव विद प्रोनाउंस। ये गलती हो गई है, प्रोनाउंस लिखा हुआ है, इसमें पी मिसिंग है। अब ये देखें, द वर्ब्स डू, बी, हैव एंड देयर डिफरेंट फॉर्म्स आर यूज्ड एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स। अब बी की ना मजीद फॉर्म्स हैं, कंकर्ड फॉर्म्स, इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वॉज, वर पास्ट के लिए। डू की फॉर्म्स हैं जी, डू से डज बनता है और डिड बनता है। हैव से हैज बन जाता है, हैड बनता है। तो ये बहुत सारी, ये हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर भी आते हैं। व्हेन दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स विद द मेन वर्ब दे हेल्प द एक्शन ऑफ द सेंटेंस, तो ये जुमले के वर्ब की मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ही इज प्लेइंग विद द फुटबॉल, वो फुटबॉल के साथ खेल रहा है, तो इस जो है यहाँ पर बी फॉर्म है लेकिन हेल्पिंग के तौर पर है। द वर्ब बी, डू एंड हैव आर मेन वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड अलोन। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ डॉल, इसमें हैज़ जो है ये क्या है, मेन वर्ब है। अब ये देखिए प्रोनाउंस हैं आई, वी। बी, डू एंड हैव एज मेन वर्ब्स, ये मेन वर्ब्स के तौर पर है पोर्शन, कॉलम। बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है, कॉलम। आई एम एंग्री, इसमें एम जो है ये क्या है जी, मेन वर्ब के तौर पर, ये बी की फॉर्म है जी। आई हैव अ रैबिट, ये हैव आया जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद देखें, वी डिड आवर होमवर्क, तो इसमें डिड क्या है जी, मेन वर्ब। वी हैड अ हाउस, इसमें हैड मेन वर्ब है। अच्छा जी, बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर, जैसे कि ये देखें, आई एम रीडिंग अ स्टोरी, तो इसमें क्या है, एम, ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है क्योंकि रीडिंग मेन वर्ब है। आई हैव मेमोराइज द लेसन, इसमें हैव क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है क्योंकि मेमोराइज वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी डिड नॉट गो देयर, अब इसमें डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। वी हैड ब्रॉट अ हाउस, तो इसमें हैड जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब है। यू, ही, शी, इट और दे का इस्तेमाल देखें। यू आर लेट, अब यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर आर आया। यू हैड अ बैक एक, इसमें हैड मेन वर्ब है। ही, शी इज़ क्यूट, इसमें इज़ फिर बी फॉर्म है, मेन वर्ब। ही, शी हैज़ टू सिबलिंग्स, दो बहन भाई हैं जी, ये हैज़ इसमें मेन वर्ब है। इट इज़ अ स्मॉल बनी, ये इज़ जो है ये मेन वर्ब है। इट हैज़ ब्यूटीफुल हेयर, हैज़ जो है ये मेन वर्ब है। दे हैव अ बाइसिकल, दे हैड नो बाइसिकल, इसमें हैव और हैड मेन वर्ब है। तो इस पोर्शन में देखें तो बी, डू और हैव जो है वो क्या आए हैं जी, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। यू आर गोइंग टू द मॉल, तो इसमें आर जो हेल्पिंग वर्ब है गोइंग की हेल्प कर है। यू हैड इटन, हैड जो है ये इटन की हेल्प कर है। ही, शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, तो वॉज जो है ये राइटिंग की हेल्प कर रहा है। ही, शी हैज़ गॉन शॉपिंग, हैज़ जो है ये गॉन की हेल्प कर रहा है। इट वॉज जंपिंग, तो वॉज जंपिंग की हेल्प कर रहा है। इट हैज़ ड्रंक वाटर, हैज़ ड्रंक की हेल्प कर रहा है। दे हैव प्लेड फुटबॉल, तो हैव प्लेड की हेल्प कर रहा है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते, तो इसमें डू जो है वो प्ले की हेल्प कर रहा है। तो राइट सेंटेंसेस यूजिंग बी, डू एंड हैव एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स विद द गिवन प्रोनाउंस, तो वो मुलाहिजा कीजिए जी। बहुत बड़ी फहरिस्त है जी। ही इज़ माई फ्रेंड, इसमें इज़ जो है ये मेन वर्ब है। ही इज़ प्लेइंग, तो इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। वी आर स्टूडेंट्स, आर जो है मेन वर्ब है। वी आर रीडिंग, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है। यू आर अ गुड प्लेयर, इसमें आर मेन वर्ब है। यू आर ईटिंग, इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है ईटिंग का। आई एम अ मुस्लिम, एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है। आई एम रनिंग, इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है। ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। शी इज़ अ टीचर, या ये मेन वर्ब है। इज, शी इज़ स्टडिंग, इज़ जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब स्टडिंग का। इट इज़ माई डॉग, इसमें इज़ जो है ये मेन वर्ब है। इट इज़ वैगिंग इट्स टेल, वो अपनी दुम हिला रहा है, तो इसमें इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। दे आर वर्कर्स, इसमें आर मेन वर्ब है। दे आर थ्रोइंग शूज़, तो इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा जी, अभी ख़त्म नहीं हुए जी, आगे भी हैं, मुलाहिजा कीजिए। आई हैव अ पैरट, अब ये हैव हैड जो मैंने बनाए हैं। आई हैव अ पैरट, इसमें हैव जो है बच्चों वो क्या है, मेन वर्ब है। आई हैव कंप्लीटेड दिस बुक, इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है। वी हैड अ कार, इसमें हैड जो है वो क्या है, मेन वर्ब है। वी हैड बॉट एन ओल्ड कार, तो ये हेल्पिंग वर्ब है हैड। यू हैड अ हेडेक, इसमें हैड मेन वर्ब है। यू हैव इटन 2 eggs, इसमें हैव
हेल्पिंग वर्ब है। ही हैज़ अ यंग सिस्टर, हैज़ मेन वर्ब है। ही हैज़ सोल्ड हिज कार, इसमें हैज़ मेन वर्ब है। शी हैड अ नाइस पेन, इसमें हैड मेन वर्ब है। शी हैड ईटन फूड, इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब है। इट हैज़ अ कंफर्टेबल सीट, इसमें हैज़ मेन वर्ब है। इट हैड ईटन 2 बैग्स, इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब है। दे हैड 2 साइकिल्स, इसमें हैड मेन वर्ब है। दे हैव प्लेड फ्रेंडली मैच, इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है। अब डू के हैं जी, आई डू नॉट प्ले हॉकी, तो डू जो है मेन वर्ब है। आई डिड माई होमवर्क, इसमें डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, सॉरी। ही डज ऑफर प्रेयर्स, अब ये देखें डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ही डिड लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, तो इसमें डिड जो है ये मेन वर्ब है। तो यह आपने मुलाहिजा किए हैं। इसके अलावा भी और भी जुमले बन सकते हैं, तो आपको ये बड़े मददगार साबित होंगे। आगे बढ़ते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट है जी पंक्चुएशन। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द फुल स्टॉप। अब पंक्चुएट करने हैं जी हमने दिए गए जुमले, जिसमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। रिमेंबर टू कैपिटलाइज द वर्ड वेयर रिक्वायर्ड, तो कैपिटल भी करना है जुमलों को, मतलब लेटर को। बलोचिस्तान में बी कैपिटल होगा जी। इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स ट्राइब्स एंड फेस्टिवल्स, फुल स्टॉप। वेयर का डब्ल्यू कैपिटल होगा। इज शंदूर एस कैपिटल होगा। लोकेटेड और क्वेश्चन मार्क, शंदूर कहाँ पर मौजूद है, वाक्य। वाओ का डब्ल्यू कैपिटल होगा, और इसके बाद आप क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे। यू का वाई जो है ये कैपिटल होगा। उसके बाद आप आ जाएं, सिंधी का एस कैपिटल होगा। ड्रेस के बाद आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे देंगे। वेन का डब्ल्यू कैपिटल होगा। इज ईद, ईद का ई कैपिटल होगा। आधा का ए कैपिटल होगा। सेलिब्रेटेड आखिर क्वेश्चन मार्क खुद दिया हुआ था इन्होंने। ये टी कैपिटल होगा। द हॉर्स एंड कैटल शो इज़ अ लोकल फेस्टिवल, आखिर में आप क्या करेंगे बच्चे, फुल स्टॉप देंगे। नेक्स्ट है जी राइटिंग। लर्निंग टू राइट, हमने अब लिखना सीखना है। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स, इन दिए गए अल्फाज को अपने मतलूबा कॉलम में लिखना है। तो स्प्रिंग फेस्टिवल में फ्लावर्स होते हैं, फूड और काइट्स होती हैं, और हॉर्स एंड कैटल शो में हॉर्स, कैमल और काउ का जिक्र होता है जी बच्चों। राइट ए डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग द डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान। दो बच्चे हैं जी, आपस में क्या कर रहे हैं जी, मुख्तलिफ फेस्टिवल्स जो हैं पाकिस्तान के उसे डिस्कस कर रहे हैं। अब एक हैं जी, इनका नाम मैंने फातिमा रखा है, इनका नाम हानिया रख दिया है। आप कोई भी नेम रख सकते हैं बच्चों। अच्छा जी, फातिमा कहती हैं जी, डिड यू एवर अटेंड द जश्न बहारा फेस्टिवल, क्या आपने कभी जश्न बहारा त्यौहार सेलिब्रेट किया, अटेंड किया, शमूलियत इख्तियार की। तो हानिया कहती हैं यस जी हाँ, वी वेंट देयर लास्ट ईयर, हम गुज़श्ता साल वहाँ गए थे। फातिमा कहती हैं हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा कैसा रहा। डिड यू इन्जॉय, क्या आप लुत्फ़अंदोज़ हुए। हानिया कहती हैं इट वॉज़ वंडरफुल, बहुत ही शानदार था जी। इट वॉज़ फुल ऑफ कलर्स, ये रंगों से भरपूर था। इट वॉज़ इंफॉर्मेटिव टू, इसमें मालूमात भी बेतहाशा थी। अच्छा जी, फातिमा कहती हैं लास्ट ईयर आई अटेंडेड पोलो फेस्टिवल। अब ये कहती हैं कि लास्ट गुज़श्ता साल मैंने पोलो फेस्टिवल में शमूलियत इख्तियार की थी, मतलब देखा था। डू यू नो अबाउट पोलो फेस्टिवल, क्या आप पोलो फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। यस जी हाँ, हानिया कहती हैं द पोलो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन शंदूर KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा। जी हाँ, पोलो फेस्टिवल, पोलो त्यौहार जो है उसे मनाया जाता है शंदूर खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक हो गया बच्चों, आप इसमें चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, अब बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हैव यू एवर अटेंडेड एनी कल्चरल फेस्टिवल, क्या आप कभी सकाफती त्यौहार आपने अटेंड किया, कभी गए हैं। शेयर योर एक्सपीरियंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, छोटे से पैराग्राफ में आपने क्या करना है जी, अपना तजुर्बा बयान करना है। वो बच्चों ज़रा मुलाहिजा कीजिए जी। बसंत, बसंत वॉज अ बिग फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान, बसंत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा त्यौहार था। ये बच्चों मैं आपको बता दूं कि अब ये सेलिब्रेट नहीं किया जाता, क्योंकि अब बहुत सारे कीमती जानों का नुकसान हुआ है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप एक अच्छे तालिब इल्म होने के नाते कभी भी आप पतंग बसंत जो है ना, पतंग ना उड़ाएं। अगर कोई उड़ा रहा हो आपका दोस्त, उसे भी मना करें। ये बहुत ही नुकसानदेह है, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। तो मैंने ख़ास तौर पर ये त्यौहार इसीलिए भी लिखा है कि मैं आपसे ये इल्तिजा कर सकूं कि आप पतंग ना उड़ाया करें, और उसके साथ साथ दोस्तों को भी, अपने नेबर्स में भी कोई उड़ा रहा हो तो उसे भी मना करें, क्योंकि इसके बहुत नुकसानात हैं जी। बसंत वॉज अ बिग फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा त्यौहार था। इट वॉज ऑल्सो नोन एज अ जश्न बहारा, ये जश्न बहारा के तौर पर भी जाना जाता था। इट वॉज सेलिब्रेटेड इन फरवरी ऑफ ईच ईयर, ये फरवरी, हर साल फरवरी में मनाया जाता था। आई अटेंडेड बसंत इन 2010,
यानी 2010 में मैंने इसे सेलिब्रेट किया। तो बच्चों आप शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे। इट वॉज अ कोल्ड नाइट, ये बड़ी ठंडी रात थी और फरवरी की। द स्काई वॉज कवर्ड विद काइट्स, आसमान जो था वो पतंगों से भरा हुआ था। अब आप कहेंगे रात के वक्त पतंगे, तो बच्चों बहुत ही शानदार ये एक त्यौहार था। देयर वॉज अ बारबेक्यू पार्टी अरेंज बाय माई कज़न्स, मेरे दोस्तों ने, मेरे कज़न ने बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम भी किया हुआ था। मैनी पीपल ऑर्गेनाइज द डिफरेंट कॉम्पिटिशन, अच्छा वहाँ पर कंपटीशन का एक मुकाबले की फ़िज़ा होती है, तो बहुत सारे लोगों ने पतंगबाजी में मुकाबले का भी एहतमाम किया हुआ था। इट वॉज़ वेरी इंजॉयबल डे, और ये बहुत ही खुशगवार दिन था। तो यहाँ पर बच्चों हमारे इस यूनिट 7 का इख्तिताम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस यूनिट की एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि तमाम क्वेश्चंस को समझाऊं, उनके जवाबात बयान करूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।